गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। तज्जियाती और तनकीदी सोच, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच, दो चीज़ें। इन दो चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन। एनालिटिकल मतलब किसी भी चीज़ को आप बेसिकली समझ लो, तोड़ करके समझना। क्रिटिकल मतलब एक अप्रोच, एक नज़रिए के तहत देखना। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब एक चीज़ को कई नज़रिए से देखने की कोशिश करना, समझना किसी एक सिचुएशन को, हालात को। हम कभी कभी ना किसी भी चीज़ को, किसी फैसले को, किसी सिचुएशन को डील करते हुए बहुत अपने नज़रिए से, अपनी थिंकिंग के हिसाब से बहुत बायस्ड हो जाते हैं। हमारी थिंकिंग जिस तरह की होती है उसी तरह के उस हालात को लेकर के हम रिस्पॉन्स देते हैं और उसी तरह से हम उसके लिए फैसले करते हैं या फिर उस प्रॉब्लम को हल करते हैं, दूर करते हैं। तो आज हम एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से, बहुत डीप होकर के, तोड़ करके समझने की कोशिश करेंगे, उससे अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को कई तरह से देख सके, उसे सॉल्व कर सके। तो चलिए आज आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के दिन का, आज के लेक्चर का। पहली चीज़ जो डेवलप करने की है, आस्क क्वेश्चंस। ये चीज़ मैं बच्चों में ऑब्जर्व करता हूँ कि बच्चों में ये चीज़ बहुत होती है। वो हर एक चीज़, जो भी चीज़ देखते हैं उसके लिए बहुत सवाल करते हैं। ये क्यों है, ये कैसे है, इसका यूज़ क्या है, इसका यूटिलाइज़ क्या करना है, काम क्या करना है। या फिर कोई चीज़ उसके हाथ में दे दोगे, उसे खोलने, तोड़ने, जानने की कोशिश करेंगे। उनके अंदर बड़ा तजस्सुस होता है उस चीज़ को जानने का, उसको पहचानने का, समझने का। तो ये चीज़ डेवलप करनी है, किसी भी चीज़ को, किसी भी हालात को समझने के लिए क्वेश्चन रेज करना है, क्वेश्चंस उठाने हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए। पहली चीज़ है कल्टिवेट क्यूरियोसिटी बाय आस्किंग व्हाई एंड हाउ। क्यूरियोसिटी, तजस्सुस पैदा करने के लिए किसी भी चीज़ को, आपको जो मैंने बताया कि बच्चों के अंदर बड़ा होता है, आस्किंग व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे हुई, या फिर इस हालात को हम व्हाई एंड हाउ के नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। चैलेंज assumptions एंड सीक डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स। चैलेंज assumptions, किसी भी चीज़ को अपने जहन में मान लेने वाले assumptions को हम चैलेंज करेंगे बाय आस्किंग क्वेश्चंस व्हाई एंड हाउ, उस चीज़ को डीपरली, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। दूसरी चीज़ को देखते हैं। दूसरा चीज़ है ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं, दिक्कत को, सिचुएशंस को कई हिस्सों में तोड़ लेंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को, उस कॉम्प्लेक्स चीज़ को तोड़ कर समझने में हम उसके बारीकियों को समझ सकेंगे। आइए, डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स इश्यूज इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स इश्यूज, किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेंगे एक मैनेजेबल पार्ट्स के फॉर्म में, उसको मैनेजेबल फॉर्मेट में। एनालाइज ईच कंपोनेंट, एक एक कंपोनेंट को एनालाइज करेंगे, उसको परखेंगे, जानेंगे इंडिविजुअली, एक एक करके, टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, वो किस तरह से वो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसके पैटर्न को समझने के लिए। एंड रिलेशनशिप्स, उस पैटर्न का एक दूसरे के साथ रिलेशन किस तरह का है, उसे समझने के लिए। तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। अपने जहन को एक ऐसा टास्क देंगे जिसको हम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकें, उससे हम अपने जहन में एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकेंगे। तो उसमें हम क्या कर सकें, एंगेज इन पजल्स, लॉजिक गेम्स और केस स्टडीज। एंगेज इन पजल्स, पजल्स को सॉल्व करना। पजल्स गेम्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन में मिल जाते हैं आसानी से। पहले मैं बचपन में देखता था, वो अखबार वगैरह में, न्यूज़पेपर्स में मिल जाते थे पजल सॉल्व करने का, नंबर सिस्टम्स को मिलाने का, पजल से एक नाम को एक पैटर्न बनाने का, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। तो उसको सॉल्व करने से आपका क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है। वो सॉल्व करें। लॉजिक गेम्स को सॉल्व करें, लॉजिकल गेम्स खेलें। केस स्टडीज़, किसी भी चीज़ के रिसर्च को जा कर के पढ़ें, उसकी केस स्टडीज़ को समझने की कोशिश करें। रेगुलरली टेकिंग दीज चैलेंजेस, ठीक है, टैकलिंग, इस तरह के रेगुलर चैलेंजेस को टैकल करना, उसको सॉल्व करना, एनहांसेस योर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड एनालिटिकली। इस तरह के रेगुलर प्रैक्टिस आपके जहन में एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर करता है, निखारता है। रिफ्लेक्ट ऑन योर थिंकिंग प्रोसेस। अपने थिंकिंग प्रोसेस पर आपका जहन जो है ना, किस पैटर्न में सोचता है, किस तरह से सोचता है, ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे।
पहली चीज़ है आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, किसी एक प्रॉब्लम को, किसी एक सिचुएशन को हल करने के बाद रिफ्लेक्ट ऑन योर अप्रोच। ठीक है, किस तरह के नज़रिए से आपने उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को हल किया है, उसे रिफ्लेक्ट करने की, खंगालने की कोशिश करेंगे। दूसरी है कंसिडर व्हाट वर्कड, आपके किस तरह की अप्रोच इसमें वर्क की, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसको देखने की कोशिश करेंगे। एंड व्हाट डिड नॉट, और क्या काम नहीं किया, किस तरह की अप्रोच, किस तरह के हालात जिसमें आप जाना चाह रहे थे वो काम नहीं कर सका, उसे समझेंगे। एंड हाउ यू कुड इम्प्रूव इन फ्यूचर एनालिसिस। ठीक है, और आप इस चीज़ को फ्यूचर एनालिसिस के लिए, अगले सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए इस चीज़ को किस तरह से ग्रो कर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे। ठीक है, एंगेज इन डिस्कशंस, डिस्कशंस में एंगेज हुई। और पहले मतलब कि मैंने देखा है कि एजुकेशन सिस्टम में तकरार का बड़ा मयार होता था। आज भी पता नहीं कहीं जिंदा हो, मैंने देखा, देखने आजकल नहीं देखता हूँ ज़्यादातर, कि डिस्कशंस होते थे किसी भी चीज़ को लेकर के। मैंने भी जिस स्कूल में स्टडीज़ की है वहाँ पे हम लोगों को अपने अप्रोच को लेकर के कभी कभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती थी कि शायद मेरे अप्रोच सही हो, तुम्हारा अप्रोच सही हो, सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते थे, समझते थे। अगर एक दूसरे का नज़रिया बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट अलग अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, तो शायद हाँ मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, एग्रेशन के मूड में आ जाता है इंसान। उस वक्त हम लोग अपने टीचर्स से जाकर के कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं कि सर इस चीज़ को किस तरह से देखा जाए, समझा जाए। वो कुछ नॉलेज हम लोग को एक्वायर करते थे, जिससे हम दोनों की थिंकिंग में इजाफा भी होता था, हमारे नॉलेज में भी इजाफा होता था, और किसी एक चीज़ को कई नज़रियों से देख सकते हैं हम, ये समझ डेवलप होती थी। तो ये चीज़ करेंगे, डिस्कशन करेंगे। शेयर योर थॉट्स एंड रीजनिंग विद अदर्स। ठीक है, अपने थॉट्स को, आप किस तरह की थॉट्स रखते हैं, सोचते हैं, किस नज़रिए से चीज़ों को समझते हैं, उसको दूसरों के साथ शेयर करें। एंगेजिंग डिस्कशंस, ठीक है, डिस्कशंस में किसी भी चीज़ को लेकर के डिस्कशंस करें, दोस्तों में, अहबाब में, जिस तरह के महफिलों में आप बैठते हैं उनसे डिस्कशन करने की कोशिश करें। कैन एक्सपोज यू टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड एनहेंस योर एनालिटिकल स्किल्स। ये डिस्कशन जो है आपके डिफरेंट अलग अलग नज़रिए की ताकत को बिल्ड करेगा, अच्छा करेगा, बेहतर करेगा, और आप क्रिटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे, एनालाइज कर सकेंगे, उसके डीपर अंडरस्टैंडिंग को समझ सकेंगे। आज के लिए ये नई चीज़ें थी। आशा है ये एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे। एक सिचुएशन को, एक प्रॉब्लम को, एक हालात को कई नज़रियों से उसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर के बायस्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर के अपने ख्यालात से उठ जाना, ये गलत है। हर एक चीज़ को अलग अलग नज़रियों से देखेंगे जब आप, आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा, स्किल में, और क्रिटिकली चीज़ों को देखने की इम्प्रूवमेंट सबसे बड़ी होगी कि आप चीज़ों को अच्छे से कर सकेंगे, और एक टीम के साथ वर्क करने में आप एक कामयाब इंसान कहलाएंगे। आज के लिए इतना ही। आज से मैं आपसे विदा लेता हूँ, निकलता हूँ इधर से। आशा है कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। इसे बेहतर एक्सप्रेट करने की कोशिश करें, अपने अंदर अप्लाई करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।